Hello bachcho, let's see the question. So the question says new systematics introduced by Sir Julian Huxley is also called. So पहला ऑप्शन है बायोसिस्टेमैटिक्स, सेकंड ऑप्शन है फेनेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है क्लेडिस्टिक्स और फोर्थ ऑप्शन है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. सो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है सबसे पहले समझना कि न्यू सिस्टेमैटिक्स क्या है. So first of all, न्यू सिस्टमैटिक्स एक टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी है और इस टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो न्यू सिस्टमैटिक्स इज अ टाइप ऑफ taxonomy in which we classify organisms, but this classification of organisms in case of new systematics is based on, so basically in new systematics this method is based on the classification of organisms based on the ecology, then we have the morphology, the genetics of the organisms. सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, ये जो ऑर्गेनिज्म का होता है, जब उस बेसिस पे हम एनिमल्स या प्लांट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तब उसे हम कह रहे हैं न्यू सिस्टमैटिक्स. सो ये न्यू सिस्टमैटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया गया था बाय सर जूलियन हक्सली. And also this new systematics is also known as biosystematics. So इसे हम biosystematics भी कहते हैं. So ये दूसरा नाम है for the new systematics process. तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है बायोसिस्टेमैटिक्स. तो हमने देखा कि किस तरह से न्यू सिस्टमैटिक्स द अदर name for biosystematics which was given by Sir Julian Huxley. So therefore ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. दूसरे ऑप्शंस लाइक सेकंड ऑप्शन इज फिनेटिक्स. सो फिनेटिक्स क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. तो यहाँ तो सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं बट इकोलॉजी, जेनेटिक्स, दूसरे फीचर्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर क्लासिफिकेशन. सो दैट्स व्हाई फिनेटिक्स भी गलत ऑप्शन. नाउ थर्ड ऑप्शन है cladistics. So cladistics is also a form of classification of organisms, but in this the classification is based on the evolutionary relationship only. So again ये भी हो गया incorrect. फोर्थ ऑप्शन है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. सो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स. तो न्यू सिस्टमैटिक्स में ये नहीं होता है. सो इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बायो सिस्टमैटिक्स. ये हो गया हमारा final answer. Hope you understood this well. Best of luck. Thank you.